हेलो गाइस, मैं सेल्फ सुनील सिंह और टुडे हम लोग सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे जो कि नीट एयरफोर्स एंड आईआईटी के बीएफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हम लोग हिंदी और इंग्लिश में मिक्सर पढ़ेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। इस क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा कि यदि एक वस्तु 8 त्रिज्या के वृत्त में अचर वेग v से गति कर रहा है। भैया यदि एक वस्तु 8 त्रिज्या के वृत्त में अचर वेग v से गति कर रहा है तो इसका कोणीय वेग क्या होगा। मींस क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी v है एंड रेडियस r है। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। क्या फाइंड कर रहा है? एंगुलर वेलोसिटी। और हम लोग पढ़े हैं v इक्वल क्या होता है? r ओमेगा। क्या होता है? r ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल क्या आएगा? v बाई r। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन यूपीसी, एनसीईआरटी और एमएनआर, सीबीएसई मतलब कई 5-6 बार पूछा गया। क्वेश्चन बोल रहा है दो रेसिंग कार है जिनके द्रव्यमान m1/m2, ठीक है, क्रमशः r1/r2 त्रिज्या त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिशील है। कह रहा कि जिनकी चालें इस प्रकार है कि वे समान समय t में एक चक्कर पूर्ण करते हैं, इनकी कोणीय चालों का अनुपात क्या होगा। मींस गाइस ये कह रहा कि अगर इंग्लिश में कहें कि टू रेसिंग कार्स have masses m1 and m2 and motion in a circular path. The radius circular path क्या r1 and r2 and equal distance cover in equal time. Distance cover in equal time. कह रहा कि what is the ratio their angular velocity. तो एंगुलर वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? टाइम पे। हाँ नहीं, एंगुलर वेलोसिटी हाई स्पीड होती है चाल, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी कोणीय चाल किस पे डिपेंड करती है? हम लोग पढ़े थे ओमेगा इक्वल क्या होता है? 2 पाई बाई टी। याद है कि नहीं याद है? तो ओमेगा 1 अपॉन 2 पाई बाई टी 1 और ओमेगा 2 इक्वल टू 2 पाई बाई टी 2, है ना भैया। 2 पाई कैंसिल कर डिवाइड करा दें तो क्या आएगा? ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इक्वल टू t2 अपॉन t1 आएगा। अब क्या टाइम्स इक्वल है, जब टाइम इक्वल है तो t अपॉन t कर देंगे और t से t ने कैंसिल किया तो ओमेगा 1 रेशियो ओमेगा 2 कितना आएगा? 1 रेशियो 1 कितना आएगा? 1 रेशियो 1। तो सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, एक साइकिल चालक 15 मील प्रति घंटे की चाल से वृत्तीय मार्ग पर मुड़ता है। यदि वो अपनी चाल को दुगना कर दे तो उसकी फिसलने की संभावना होगी। ऑप्शन पहला 2 गुनी, ऑप्शन दूसरा है 4 गुनी, ऑप्शन तीसरा है आधी और ऑप्शन चौथा है नो चेंज। तो सबसे पहले ये तो हमें समझना चाहिए, हम लोग प्रैक्टिकली हैं कि जब कहीं मोड़ आती है तो साइकिल या मोटरसाइकिल या कोई गाड़ी क्या करनी पड़ती है? स्लो करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? स्लो करनी पड़ती है। स्लो क्यों करते हैं? क्योंकि यदि स्लो नहीं करेंगे तो गाड़ी फिसल जाएगी। क्योंकि F इक्वल टू म्यू आर। क्या होता है? F इक्वल टू म्यू आर। मींस यदि F का मान ग्रेटर होगा म्यू आर से तो गाड़ी नहीं फिसलेगी, यदि F का मान कम हो जाएगा तो गाड़ी फिसल जाएगी। आप समझिएगा। हमें यहाँ बात कर रहे हैं प्लास्टिक की। किसकी बात कर रहे हैं? प्लास्टिक की। यदि उसकी चाल दोगुनी कर दी जाए तो फिसलने की संभावना कितनी होगी? हम लोग पढ़े F इक्वल mv स्क्वायर बाई r। हम केवल बात कर रहे हैं v स्क्वायर की। किसकी बात कर रहे हैं? v स्क्वायर की। वेलोसिटी कर दी 2 गुनी, पहले इतनी थी, अब 2 गुनी मतलब 2v कर दिया। कितना कर दिया? 2v का स्क्वायर। तो नया f डैश कितना हो जाएगा? 4v स्क्वायर जाएगा। तो f डैश इक्वल कितना हो जाएगा? 4f 4f। कितने गुना हो गया? 4 गुना। कितने गुना हुआ? 4। बात समझ आ गई? नोट करिए। बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन है, यदि एक कण वृत्तीय पथ पर इस प्रकार गति कर रहा है कि वह समान समय में समान कोणीय कोण आंतरित करता है तो इसका वेग सदिश है। मिस कह रहा है कि F any particle revolve in a circular motion, if any particle revolve in a circular motion then in equal time पर कह रहा है कि उसका एंगल होगा जो इक्वल एंगल ये कवर करता है। इक्वल टाइम पर
इक्वल एंगल कवर करता है। तो कह रहा है व्हाट इट्स चेंजिंग इन वेलोसिटी, किसमें वेलोसिटी क्या कि कांस्टेंट रहती है, चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। भैया हिंदी भाषा वाले सुन लें। कह रहे कि कोई कण है सर्कुलर मोशन में गति कर रहा है, इसका सेंटर O है और समान समय में समान एंगल बना रहा है। मतलब मान लेते हैं कि ये t टाइम पे कवर किया 90 डिग्री, फिर अगले t टाइम पे 90 डिग्री कवर किया, फिर अगले t टाइम पर 90 डिग्री कवर किया, और कह रहे थे इसकी वेलोसिटी में क्या चेंजिंग होगी। देखो भैया वेलोसिटी सेम होगी, वेलोसिटी का रिजल्ट सेम होगा। वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं रह सकती, वेग कभी सर्कुलर मोशन में वृत्तीय पथ में कभी वेग नियत नहीं होता। नियत इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो ऑलवेज क्या चेंज करता है, डायरेक्शन। क्या ऑलवेज इसकी दिशा बदलती रहती है। जब उसकी दिशा बदलती रहेगी तो वेलोसिटी का कभी नियत नहीं हो सकती। वेलोसिटी नियत नहीं है और चेंजिंग किस में लगती है, दिशा में। जब समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसका परिणाम तो समान है लेकिन उसकी दिशा क्या है, डिफर है। ठीक है ना। तो क्या आंसर है, चेंज इन डायरेक्शन, दिशा में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा दे रहा है भैया, ये देखो क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु नियत चाल से वृत्तीय पथ पर गति कर रही है। कोई पार्टिकल है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, वो कह रहा है कांस्टेंट स्पीड से, वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड से। किससे भैया, स्पीड कांस्टेंट क्यों हो सकती है, स्पीड कांस्टेंट इसकी क्यों है, स्पीड कांस्टेंट इसलिए है कि स्पीड में वेलोसिटी डायरेक्शन नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। मतलब एक चक्कर अगर किसी वृत्तीय पथ पर कोई पार्टिकल एक चक्कर लगाता है 1 सेकंड में पूरा चक्कर, तो फिर दूसरा चक्कर भी 1 ही सेकंड में लगाए तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है। तो वही कह रहा है एक वस्तु नियत चाल से वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है ना। तो इसका वेग अचर होगा, वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, इसकी वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। सेकंड कह रहा है एक्सेलरेशन रिमेंस कांस्टेंट है, त्वरण नियत रहेगा। थर्ड कह रहा है त्वरण का परिणाम अचर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मतलब त्वरण का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। और थर्ड कह रहा है त्वरण समय के साथ परिवर्तनशील होगा, एक्सेलरेशन चेंज विद टाइम, एक्सेलरेशन चेंज विद टाइम। ये टाइम के साथ में एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा क्योंकि जब सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। और ये कह रहा है कि त्वरण का रिजल्ट परिणाम अच्छा रहेगा। तो ये इस पे डिपेंड नहीं करता है क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है F इक्वल क्या होता है, mv²/r। क्या होता है, mv²/r। और जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स है तो त्वरण तो अचर हो नहीं सकता क्योंकि ऑल पोजीशन पर ये क्या डायरेक्शन चेंज करेगा, क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। अब बात रहेगी वेग अचर होगा। वेग इसलिए इसमें अचर कह रहा है कि जब कोई इसकी स्पीड कांस्टेंट है, क्या है, स्पीड कांस्टेंट है, तो ये जो वेलोसिटी है वो वर्क करेगा स्पीड का। किसका वर्क करेगा, स्पीड का। इसलिए इसमें कहा गया कि वेग अचर होगा। ठीक है ना। तो नोट कर लीजिएगा, ए ऑप्शन समझिएगा। कह रहा कि इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी ना रहेगी क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है ना। ऑप्शन गलत हो गया। अब कह रहा कि त्वरण अचर रहेगा तो टोटल एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं हो सकता है क्योंकि एक्सीलरेशन में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इसकी डायरेक्शन ऑल पोजीशन पर चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। तो डायरेक्शन चेंज होगी तो इसका तो पूरा त्वरण बोले अचर होगा, ये गलत है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं हो सकता है। लेकिन त्वरण का परिणाम अचर हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, क्योंकि F = mv²/r निकल रहा है। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये A = v²/r किस पे डिपेंड कर रहा है भैया। इसमें इसकी डायरेक्शन तो चेंज होगी, एक्सेलरेशन जब त्वरण है, त्वरण कांस्टेंट नहीं हो सकता है। ठीक है ना। जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं तो त्वरण भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी। क्या चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। लेकिन इसका रिजल्ट, किसका, त्वरण का रिजल्ट सेम हो सकता है और वेलोसिटी का रिजल्ट मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है। ठीक है ना।
वेलोसिटी का और त्वरण का जो परिणाम होगा वो अचर हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। तो इसका सी ऑप्शन ही होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा। तो नोट करिए। क्वेश्चन कह रहा है समान द्रव्यमान के दो कण क्रमशः R1 व R2 त्रिज्याओं के वृत्तीय पथ पर घूम रहे हैं जिनकी चालें समान हैं, तो अवकेंद्र बलों का अनुपात क्या होगा? बच्चा F1 इजिकल टू M, या पहले F इजिकल टू क्या होता है? MB स्क्वायर बाई आर, ये होता है MB स्क्वायर बाई आर। मीन्स हमें मास भी हटाना है, वेलोसिटी भी हटाना है, क्या 1/r, F1 R1 हो जाएगा, तो F2 प्रोपोर्शनल क्या 1/r2 डिवाइड करा देंगे। जब डिवाइड कराएंगे तो F1/F2 इजिकल टू R2/R1। तो कौन सा? R2/R1। कौन सा बता रहे थे तुम लोग? DVC कौन बता रहे थे? स्क्वायर नहीं, R2/R1 क्या आएगा? R2/R1, फर्स्ट ऑप्शन। नोट करिए। क्वेश्चन देखिएगा, एक कण नियत कोणीय वेग से वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, मतलब इन कांस्टेंट वेलोसिटी से, नियत एंगुलर वेलोसिटी से, किससे? एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन पर मोशन कर रहा है। तो कह रहा है इसकी ऊर्जा संरक्षित रहती है, इट्स एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, इट्स मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। कह रहा है कि बोथ कांस्टेंट और नथिंग, नो, तो इसमें से कोई भी कांस्टेंट नहीं है भैया, इनमें से कोई कांस्टेंट नहीं है। तो हम लोगों को पता है कि F कांस्टेंट हो सकता है, F इजिकल टू MB स्क्वायर बाई आर, और वर्क एनर्जी इजिकल टू होता है F इंटू DX। क्या होता है? F इंटू DX। तो इसकी ऊर्जा संरक्षित रहेगी। क्या संरक्षित रहेगा? एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका संवेग संरक्षित क्यों नहीं सकता? क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है? MB। क्या होता है? P इक्वल MB। जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती है तो इसका संवेग संरक्षित नहीं हो सकता है। तो ये फिर तीनों ऑप्शन गलत हो गए, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नोट करिए। क्वेश्चन कह रहा है जब एक वस्तु अचर चाल से वृत्त के अनुदिश गति करता है, किसके? इन डायरेक्शन ऑफ द सर्किल, इन डायरेक्शन ऑफ द सर्किल। तो कह रहा है कि इस पर कोई कार्य नहीं होता, इस पर कोई कार्य नहीं किया जाता, नो वर्क डन इट, मतलब इस पर कोई वर्क नहीं किया जाता है, ठीक है ना, नो वर्क डन इट, इस पर कोई वर्क नहीं किया जाता है। और सेकेंड कह रहा है कि इसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है, इट हैव नो एक्सीलरेशन, इस पर कोई बल नहीं लगता है, इट हैव नो फोर्स, इसका वेग अचर रहता है, इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो भैया इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती है, और बल तो लगता ही है भैया। कौन सा? F इक्वल MB स्क्वायर बाई आर। देखो भैया क्वेश्चन है क्या, इस पर कोई बल नहीं लगता है, F इक्वल क्या? MB स्क्वायर बाई आर, क्या? MB स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना। तो बल भी लग रहा है, कह रहे इसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। भैया जब इसकी स्पीड चेंज होगी तो एक्सेलरेशन तो लगेगा ही, क्या इस पर कोई कार्य नहीं होगा? क्योंकि हम लोगों को पता है इस पर कार्य का मतलब क्या, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो कार्य क्या रहता है? जीरो रहता है। क्यों? वर्क इक्वल होता है F इंटू DX। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो ही नहीं रहा है, फैन मूव कर रहा है एक फिक्स पोजीशन पर, तो इसमें कोई कार्य नहीं होता है। इसमें केवल क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। इसमें क्या होती है? ओनली पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर ऊर्जा। इसमें ना तो गतिज ऊर्जा होगी ना कार्य होगा। कार्य होते जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, कैसा मोशन करता है? सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है, तो इस पर वर्क क्या होता है? जीरो होता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ।